बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो सत्यनारायण का उपदेश दिया है वो सबके लिए बराबर दिया है। इसमें भिन्न भेद किसी प्रकार का नहीं किया सदगुरुदेव ने, ना किसी से राग किया ना किसी से द्वेष किया। और लोग कहते हैं कि सदगुरुदेव अंतर मानते थे, सदगुरुदेव कोई अंतर नहीं मानते थे। कल्याण में दोनों बराबर हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों ही हैं। हाँ, देह विलास का भेद बताया है क्योंकि ये विषय वासना से रजवीर से शरीर बना हुआ है, इसलिए अपने अपने त्याग वैराग में पूर्ण रहना चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं यहाँ पर प्रमेय नंबर 54 तक का पूरा हो गया। अब मैं 55 से आगे बढ़ रहा हूँ। गए रामो गए लक्ष्मणा संगन गई सीताय सीधाना। चौपाई नंबर 1। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि गए राम, सरयू नदी में गिर करके राम ने भी शरीर छोड़ दिया था। गए लक्ष्मणा, पहले लक्ष्मण मरे और उसके बाद में राम भी चले गए। संगन गई सीता ऐसी धना, और सीता पहले ही धरती में समाई गई, मर गई, इसलिए सीता प्राण प्यारी भी उनके साथ में नहीं गई। कोई किसी का दुनिया में नहीं है। जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन साजल धारा। चौपाई नंबर 2। और जात कौरवे लागुन बारा, जो कौरव और पांडव थे बेचारे लड़ करके मर गए। किसी बात की कमी नहीं थी। 18 अछोड़ी सेना का विनाश हो गया। 11 अछोड़ी सेना कौरवों की मारी गई और 7 अछोड़ी सेना पांडवों की मारी गई। ये सबके सब धोखे में ही चले गए। गए भोज जिन साजल धारा, और राजा भोज था, धारा नगरी जिसने सजाई थी खूब बढ़िया, वो भी नहीं रहा। जब ये सब चले गए, तन तने बड़े बड़े नहीं रहे, किसी का घमंड नहीं रहा, तो छोटे मोटों का घमंड क्या रहेगा? न किसी का रहा है न होगा रहेगा। ये सब धोखे में ही अपने बल बुद्धि का विनाश करके और चले गए। अब ये सब कहाँ जाएंगे? मनुष्य जन्म के तो संस्कार जिनके थे ही नहीं, ये सब पशु पक्षी उस खाने में भटकने के सिवाय और क्या होगा? क्योंकि जड़ चेतन के निर्णय को ये नहीं जान पाए। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संगन लाई। चौपाई नंबर 4। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सर्व सोने की लंका उठाई। जो रावण था, कहते हैं कि रावण ने सोने की लंका बनाई, और कहीं कहते हैं कि ये महादेव ने बनाई पार्वती के कहने से। तो ये कथा रावण से करवाई। रावण से ने बहुत अच्छी कथा की। महादेव बोले तू जो मांगे सो पावे, तो उसने लंका ही मांग ली। तो सर्व सोने की लंका उठाई, तो कुछ लगवा दिया हुआ थोड़ा बहुत सोना, तो कहते पूरी लंका सोने की बनाई। चलत बार कछु संगन लाई, और वो चलते बार क्या ले गया? मर गया, पूरा विनाश हो गया। कहते राजा रामचंद्र के हाथ से मारा गया। अब मारा गया हो या ना मारा गया हो, पर ये प्रमाण मिलते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कोई कुछ नहीं ले गया, सब के सब लड़ के मर गए, अपना कल्याण कोई नहीं कर पाए। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं जाई। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव कहते हैं कि जागर कुटिया, जिसके पुण्य के प्रताप से अंतरिक्ष में ऊपर आकाश स्वर्ग में उसके लिए कुटिया बनी थी, महल बन गए थे। और फिर उसने जब किसी लड़की पर गलत दृष्टि डाली तो सब बिगड़ने लगे। सपने में ये हरिचंद ने सारा पूरा खेल देखा था। सो हरिचंद देखल नहीं जाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिस सब बेकार की बात हम भूले रहे, और हरिचंद वहां गया भी नहीं था, वो तो सपना देख रहा था और सपने में सब कुछ मान लिया। तो ये सारे सपने की संपत्ति है, जो भी दिख रहा है यहाँ पर हमको नजर पसार के जो भी देख रहे हो आप,
चारों ओर ये सब सपना है, कहीं फैक्ट्री चल रही है, तो कहीं रेलगाड़ी आ रही है, तो कहीं हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो कहीं 4 पहिया गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी हैं, कहीं रोड नए बन रहे हैं, कहीं पुराने बन गए हैं, कहीं ऊपर मेट्रो चल रही है। ये सब क्या है? हम लोग सपना देख रहे हैं। कहीं बम्बई जा रहे हैं, कहीं आगरा जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं कलकत्ता जा रहे हैं, कहीं बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं विदेशों के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये सब की सब सपना देख रहे हैं। मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लंग रोई। चौपाई नंबर 6। सदुदेव कहते हैं कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ध्यानी हुए, ये सब मूर्खता में अपना पूरा समय निकाल गए। मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, है ना, चोरी कर करके, हिंसा कर करके, विचार करके, छल करके, कपट करके बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। अपने मरे और लंग रोई। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अब तो मर ही रहे और दूसरों के लिए रो रहे हैं, दूसरों के लिए कमा कमा के रख रहे हैं। सदुदेव जी कहते हैं कि पाप कपट कर माया जोरी जोर जमी में रखना, जाकी होती वही खाता पापी पच पच मरना, मन तू देख रहा सोई सपना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने भी कहा है कि सोने की लंका गई, रावण मरे मिल धूर, चलत बार कचुना गई, करनी दुख भरपूर। रावण और हरिचंद गए, मूर्ख तृष्णा बढ़ाए, अपने मर जाएगा रोवे और कोधाए। सदगुरुदेव जी कहते कौन बचा कौन रहा? ये सब के सब धोखे में चले गए, किसी को भी सुख शांति नहीं मिल पाई। तीन जाने अपने उमर जयवे, टका 10 भिड़े और उले खाएवे। चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव कहते ई नहीं जाने बावरा, आप नहु मर जाए, टका 10 ब्रह लगाए के और उनको ले खाए। साहब जी कहते हैं कि भैया क्यों धोखे में फंसे हुए हो? ये न जाने अपने मर जाए, एक दिन प्रारब्ध पूरा होने पर ये शरीर छूट जाएगा। टका 10 भिड़े और ले खाए खाए, और दूसरों से और ले ले के खाते रहते हैं, विषय भोगते रहते हैं, 10 इंद्रियों को विषय भोगों में लगाते रहते हैं, और दूसरे से ब्याज ले ले करके खाते रहते हैं। और जब पटने का कोई भी वो नहीं दिखता तो गांव छोड़ करके दूसरे गांव में भाग जाते हैं, शहर छोड़ करके दूसरे शहर में भाग जाते हैं, है ना। जिनसे कर्जा लेते हैं उनका देते भी नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज अपने आप को जान लो, अपने कर्मों को सुधारो। यदि कर्म अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ, अपनी कर गए रावण अपनी दशरथ नाथ। शाकी नंबर 55। सदुदेव कहते अपनी अपनी कर गए, ये सब कर गए अपनी अपनी लागन काऊ के साथ। जरासंध, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन कितने बड़े बड़े हुए, 6 चकवे हुए, ये सब अपनी अपनी कर गए। इनके किसी के साथ में धन संपत्ति नहीं गई, कोठी बंगले नहीं गए, अपनी अपनी कर गए। लागन काऊ के साथ अपनी कर गए रावण, रावण अपनी कर गया, अपनी दशरथनाथ और अयोध्या में से दशरथ भी अपनी कर गए। सबके सब चले गए, सब दुख भोगे, किसी का उद्धार कल्याण नहीं हो पाया, सबके सब जड़ाध्यास में ही चले गए। रमेश नंबर 56। दिन दिन जरे जलनी के पाऊं, गाड़े जायन उमगे काहू। चौपाई नंबर 1। सदुदेव कहते हैं कि दिन दिन जरे जलनी के पाऊं, ये दिन पे दिन जलते रहते हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में, राग में, द्वेष में, ये सब जल गए। जलनी के पाऊं। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं स्त्री पुरुष के चक्कर में, पुरुष स्त्री के चक्कर में यही जलाने वाले एक दूसरे को, और विषय वासना का पुंज यही है, यहीं से विषय वासना उठती है, तो जल गए बेचारे। गाड़े जाए न मगे काऊ, और गड़ते ही चले गए, समाते ही चले गए, धोखे में गाफिल होते ही चले गए, कोई उमगे नहीं। सबके सब उसी में लग करके अपने जीवन को बर्बाद कर गए। बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपधारी, कंधन दे मसखरी करई, कौधो कौन भांत निस्तरई। चौपाई नंबर 2। और कंधा से कंधा मिलाते रहे, मेल करते रहे,
मस्खरी करते रहे, मजाक करते रहे, कौन कौन बात नहीं तरे। अब बताइए इनका तरन तारण कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। मृगनैनी के पाँव में अग्नि कुंड एक आए, ये जियरा अज्ञान होए, दिन दिन जरे तहाँ जाए। गड़ो जात है बगही में उमगत को नाहे, जहाँ ते उपजो जगत बैठत ते घर माहे। नारी है जग मोहिनी दे आलिंगन धाये, करे मसखरी बहुत विदे, कहो जीव कैसे निवाहे। अब बताइए कैसे बचेगा, कभी नहीं बचेगा। इसलिए सदुदेव कहते हैं भैया विषय वासना और भरम पर विजय प्राप्त कर लो, इससे आपका उद्धार ही होगा, इससे आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनेगा ही। अकर्म करयो कर्म को धावे, पढ़ गुण वेद जगत समझावे। चौपाई नंबर 3। सदुदेव कहते हैं अकर्म तो करते हैं और कर्म को धाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तिलक लगाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, भगवान की आरती करते हैं, माला फिराते हैं, शंख बजाते हैं, और अकर्म करना छोड़ते नहीं। तो सदुदेव कहते वो तो अकर्म है ही, जिसको कर रहे हैं विषय वासना भरम, और जिसपे जो अकर्म और जो उसमें फंस के जो कर्म कर रहे हैं, मेढ़ा बकरों को काट काट चढ़ा रहे हैं, ये भी सब ये सब अकर्म है। पढ़े को वेद जगत समझावे, और वेदों को पढ़ पढ़ के जगत को समझाते हैं और स्वयं तो समझे नहीं। जब स्वयं ही वो वाणी झूठी है तो सार कहाँ से मिलेगा, वहां पर है ही क्या। इसलिए सदुदेव कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जल चेतन के वेद को समझ लो, आज वर्तमान में बच जाओगे। छूछे परे अकारथ जाई, कहीं कबीर चित चेतो भाई। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते भैया छूछे परे अकारथ जाई। जिस प्रकार से मक्का वाला खेत मक्के को करता है, मक्का बो देता है, फसल बहुत अच्छी होती है, भुट्टा भी लग जाते हैं, लेकिन उसमें दाने नहीं पड़ते तो वो छूछे निकलते। इसी प्रकार से सदुदेव कहते हैं छूछे परे अकारथ जाई। छूछे हो जाते हैं विषय भोगते भोगते भरम भूल कल्पना में, अकारथ है ना। इस ब्रह्म परमात्मा तो है नहीं, कोई सुख भी संसार मिलने वाला नहीं। कहें कबीर चित चेतो भाई, और आज अपने आप को जान लो, चेत जाओ, तो छूछे होने से बच जाओगे, विषय भोगों से बच जाओगे, बलवीर की खात्मा से बच जाओगे, बुद्धि के विनाश से बच जाओगे, है ना। अकर्म निषदिन करत है, और पुण्य कर्म ही धाय, पढ़े गुण वेद जगत को कर्म ही देत दृढ़ाय। नर तन छूछो परत है, जात अकारथ भाई, जस ऊखही ते रस परत है, होत परता जाए। कहीं कबीर चित चेतहु, बहुविधि कहूँ बुझाए, यह कामिनी ते बाचहु, नहीं तो यमपुर जाए। यदि इनसे बचोगे तो ठीक है, नहीं तो यमपुर कहिए, ये संसार ही यमपुर है, यहाँ यम रहते हूँ वही तो यमपुर है। इसलिए सदुदेव जी पुकार कहते हैं जो विषय वासना में फंसावे, धर्म भूल कल्पना में फंसावे, वो यम है, और ये संसार यमपुर है और कहीं दूसरे नहीं। इसलिए विषय वासना भरम भूल कल्पना से बचो। रमेनी नंबर 57। कृतिया सूत्र लोक एक अहई, 1,50,000 की आयु कहई। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि कृतिया सूत्र लोक एक अहई, ऐसी कृतम इसने वाणी इन्होंने पढ़ी और दूसरों को ये समझाते रहे। कृतिया सूत्र लोक एक अहई, वो कृतम, वो बनावटी, वो धोखे की वाणी, जिस 4 वेद 6 7 18 प्राणों की कृतिया सूत्र, ऐसे सूत्र इन्होंने लिख करके दूसरों को बुलाते रहे। लोक एक अहि, 1,50,000 की आयु कही, और कैसी आयु बता दो उसकी, 1,50,000 की आयु है। विद्या वेद पढ़े पुण्य सोई, बचन कहत पर तछे होई। चौपाई नंबर 2। और कहते हैं कि जो विद्या पढ़ेगा, जो वेदों को पढ़ेगा, वचन कहत प्रत्यक्ष हुई, और जो भी अपने मुख से जो वचन कहेगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। विद्या वेदों को पढ़ेगा, उनके अनुसार चलेगा, साधना करेगा, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि मुख से जो भी कहेगा वचन वो पूरा प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से जी मायावी गुरुवा लोग और भुलाते रहते हैं।
पैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। चौपाई नंबर 3, पैठी बात विद्या की पेटा, ऐसी न के पेट में, उसने के अंदर हृदय में ये झूठी बात बैठ गई, विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। और ऐसा भरम हो गया उसी परमात्मा का कि सबके अंदर ये भरम लग गया और उसी का संकेत सब कोई देते हैं। वो है, परमात्मा है, उसने संसार बनाया है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वाणी के अनुमान से कहे लोक एक आहे, लाख 50 की आयुष तहाँ कहे समुझाए। पौने पौने विद्या वेद पढ़े, सोई कही समुझाए। अंत होए पर तछही, कहे कहे बचन भुलाए। ऐसी वेद की बात जब पैठी हृदय में आए, बाहु को बहु भ्रम भयो बड़ संकेत बनाए। सदबुद्धे जी कहते हैं कि ऐसी ये कृत्रिम वाणी कृतियां सूत्रलोक गाई, इन्होंने वेदों को पढ़ पढ़ करके और सारे संसार को बुलाया और सबके सब ये भूले रहे, कोई बचे नहीं। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। बिन परिचय किस जाने हो, कबीर झूठा है अहंकार। सदबुद्धे कहते हैं कि ब्रह्म खोजन को तुम परे, गुरवन कहा पार। परिचय बिना कस जाने हो, झूठा सकल विचार। साहब कहते खग, आकाश में गमन करने वाला पक्षीवत, हृदयाकाश में उड़ने वाले मन पक्षी की, मिथ्या मानंदी से महाकाश के समान, निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा सर्वस्त्र पर पूर्ण, व्यापक मानकर उसका खोज, उसी की खोज में लग गए। भ्रम धोखे के पीछे पड़ गए, आगे के और पाछे पश्चाताप भ्रमिक गुरबा लोग खूब किए, लेकिन उस भ्रम को छोड़े नहीं। अगम, गम में न आने वाला, अपार, पार न मिलने वाला, अथाह वेअंत कह दिया। पार बोध से पूर्ण पर परिचय, जानकारी, पहचान हुए बिना मिथ्या जड़ाध्यास में ही इनका पूरा जीवन चला गया। रमे नंबर 58, ते सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देऊं हो देवा। सदबुद्धे जी कहते हैं, चौपाई नंबर जी 1 है कि ये लोग कैसे भुलाते हैं। अरे पुत्र ते मान ले, हमारी सेवा बनाए। 18 वर्ण का राज तो ही देहु युक्त बताए। ये गुरबा लोग भुलाते हैं, माया मुख से कहते हैं, गुरबा लोग कहते हैं कि सुत, अरे पुत्र वाह हे शिष्य, तुम हमारे वचन को मान लो, हमारी सेवा चाकरी करके अपना काम बना लो। यदि अच्छी तरह से सेवा करके हमको प्रसन्न करोगे, तब तो तुमको हम 18 प्रकार के ब्राह्मण वर्णों का राज शासन चलाने की युक्ति बता देंगे, जिससे महान सुख तुमको प्राप्त होगा। फिर तुम सबसे पूज्य देवताओं के समान हो जाओगे। इस प्रकार से लोग भुलाते और भरमाते रहते हैं। अगम द्रगम गढ़ देहु छुड़ाई, और बात सुनो कछु आई। चौपाई नंबर 2, सदगुरुदेव यहाँ पुकार के कहते हैं कि ये लोग और क्या कहते हैं, अगम द्रगम गढ़ देहु छुड़ाई, हम आपके सारे दुख मिटा देंगे। अगम कहे अदृष्ट को, द्रगम कहिए जो दृष्ट, जो अगम जो गम में ना आवे, और द्रगम कहिए जो द्रगम से देखा जाए, उसको दोनों प्रकार के हम दुख को मिटा देंगे। और वो बात सुनो कछु आई, और भी हमारी बात सुनोगे तो हम आपको और भी युक्ति से बहुत बल विद्या बता करके और आपको बहुत हानि से बचा लेंगे। उत्पत्त पर ले देहु दिखाई, करहु राज सुख बिल सो जाई। और उत्पत्ति क्या होती है, प्रलय क्या होती है, ये भी हम बता देंगे, किस प्रकार से ये जगत उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से प्रलय होगी। और आप ही देखोगे, परमात्मा का भजन करोगे ना, तो आपको सर्व सुख मिलेंगे और सारे बंधनों से बच जाओगे। लेकिन हमारी सेवा करोगे तब, करहु राज सुख बिल सो जाई, और जल्दी जल्दी हमारी सेवा करो। हम कहते ऐसे ही चलो, हम कहें तहीं पेशाब करो, हम कहें तहीं बैठो, हम कहें उठो तो उठो,
बैठो तो बैठो, जाओ तो जाओ, आओ तो आओ, तब आपके दुख मिटेंगे। एक बार न होए है बांको, बहुर जन्म न होए है ताको। और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, है ना। सारा संसार प्रलय में चला जाएगा पर आप बच जाओगे, आप परमात्मा में घुस जाओगे। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बता बता करके सारे संसार को लूट लिया। एको बार न होए बाको, बहुत जन्म न होए ताको। तो अगम कहे अदृष्ट को, दृगम कहिए जो इष्ट, दोनों धोख छुड़ाए के, तो लखा बहुत श्रेष्ठ। और वो बात सुनाओ कछु, तो ही कहूँ समझाए, उत्पत पर ले वृद्ध सब, तो कह देव लखाए। करहु राज त्यों लोक को, बिलस सब सुख जाए। एको बारन हुए हैं बांको, बहुर जन्म नहीं पाए। इस प्रकार से मायावी गुरुबलों ने और सारे संसार को और भुला दिया। सदुदे जी कहते उत्पत पर लेते हो दिखाई, करहु राज सुख बिलस हो जाई। एको बार न होए बांको, और बहुर जन्म न होए ताको। जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, भ्रम से छूट जाएगा, वही संसार सागर से बचेगा। जाय पाप सुख होए हैं घाना, निश्चय वचन कबीर के माना। चौपाई नंबर 5। तो जाय पाप सब देह को, होए हैं सुख अपार। ब्रह्म वाक्य अरु वेद को, जो जानत निर्धार। अद्वैत ब्रह्म निष्ठा दृढ़ होने पर, तब तो उसके तन मनाद के सब पाप ताप दोष विकार एकदम सदा के लिए छूट जाएगा। फिर उसे घना अत्यधिक सच्चिदानंद घन परमानंद का अपार सुख प्राप्त हो जाएगा। कबीर ब्रह्मनिष्ठ गुरु के वचन महावाक्य और वेद के वचन को जो निर्धार निश्चय करके जानता और मानता है, वह स्वयं ब्रह्म रूप होकर सुख सागर में मिल जाता है। इस प्रकार से ये लोग धोखा देते हैं। साधु संत ते जना, जिन मानल वचन हमार। आदि अंत उत्पत पर ले, देखो दृष्टि पसार। साधु संत ते जना, जिन मानल वचन हमार। आदि अंत उत्पत पर देखो दृष्टि पसार। सबको भुलाते रहते हैं, सबको भरमाते रहते हैं, साधु संतों को भी, और धोखा देते रहते हैं। साधु संतों को भी कहते हैं कि हमारी बात मानो। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कितने बड़े जो धोखेबाज हैं। गुरबा लोग कहते हैं, जिन लोगों ने हमारे वेद वेदांत के वचन को निश्चय करके मान लिया है, वे ही हमारे अनुयायी साधु संत और भक्त जन अच्छे एवं सच्चे हैं। आदि में उत्पन्न जगत अंत में ब्रह्म में ही मिल जाता है। जगत का उत्पत्ति प्रलय होता है, परंतु ब्रह्म सर्वाधिष्ठान रूप से ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए आदि से अंत, उत्पत्ति से प्रलय एवं जन्म से मरण तक चारों ओर दृष्टि फैला करके देखो, एक अद्वैत सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही अनादि अनंत अजवना अविनाशी सत्य है। द्वैत जगत तीन काल में मिथ्या है, ऐसा जानकर अद्वैत ब्रह्म रूप में निश्चय करके मान लो। इस प्रकार से ये मायावी कृपा लोग धोखा देते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं भैया जल्दी से जल्दी जड़ चेतन का भेद जानो, जल्दी से जल्दी इन मायावी कृपा लोगों के चक्कर से छूटो, अपने स्वरूप को पहचान लो और सारे कर्म त्याग, बुरे कर्म उनको त्यागो, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है, और ये तन से नहीं।